क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आ गया बेटा पीवाईक्यू 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है बेटा इसमें, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर को तोड़ना बाय द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी तोड़ना बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो, बेटा क्या पूछा है, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन बेटा और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो, गैसेस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग, बेटा मास रेशियो पूछा है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको पता होना चाहिए H2O होता है बेटा। H2O क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें डालोगे बेटा तो H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन बेटा ये होता है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो बेटा, आप बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है अभी, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा देखो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 2 है, तो इसको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया बेटा। अब हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब बेटा हमें पूछा क्या है, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका मास निकालो। एक हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। तो जब एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4 बेटा 4। इसका आ गया बाई, रेशियो पूछा है ना, पहले हाइड्रोजन का उसके बाद ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 4 आ गया बेटा। ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का मास बेटा 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 32। इसको बेटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको काट दो बेटा, 1/8 आ गया। आंसर क्या आया, 1:8, 1:8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, मास रेशियो पूछेगा तो बेटा मास का रेशियो ले लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन पूछा था, हमने 1:8 निकाल लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखिए अगर आपको वॉल्यूम रेशियो बेटा पूछ ले तब क्या करोगे, वॉल्यूम का मतलब होता है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये देखो ये यहाँ पे बेटा क्या है 1, तो वॉल्यूम रेशियो पूछता तो इसका आंसर हो जाता 2:1। बहुत सारे बच्चे ये आंसर करके आते हैं 2:1, जो कि ये वॉल्यूम रेशियो है बेटा। क्या है ये, वॉल्यूम रेशियो है। क्या है, वॉल्यूम रेशियो। मास रेशियो क्या है, 1:8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं बेटा, देखो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, 2:1, मास रेशियो बेटा 1:8। चमका कि नहीं, अब बताओ इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा वॉल्यूम रेशियो तो बता लोगे, मास रेशियो बता लोगे। कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें, एक क्वेश्चन किया लेकिन 2 का आंसर मिला तुम्हें। यस सर, हाँ बेटा डी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या करता है बेटा, HCl ले लो प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो बेटा, NaOH। जब बेटा HCl और NaOH रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaCl बेटा सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आर यू क्लियर बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड किसकी तरह काम करता है, मेटल का ऑक्साइड बेस बन जाता है बेटा। मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाता है, बेस बन जाता है। और प्लस क्या दिया है बेटा, यहाँ पे देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बेटा क्या बनेगा, सेम, ये बेस है बेटा और ये एसिड है। मैंने बताया मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह काम करता है और ये एसिड, तो सेम बनेगा बेटा। इसका MgCl2 हो जाएगा सॉल्ट। अब ये बैलेंसिंग का खेल है, इसको आना चाहिए आप सभी को भाई, 10th में आप करने जा रहे हो तो आना चाहिए। उसके बाद बेटा क्या बनेगा, H2O। तो यही पूछा है, सारे में यही बनेगा, ये भी करोगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। ये देखो क्या पूछा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म बनेगा, पहला आंसर। आपको पता हो गया, इतने रिएक्शन करके आया है तू, देख 1 2 3 3 रिएक्शन इस क्वेश्चन में हो गया तुम्हारा, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, 4 क्वेश्चन तूने किया कि नहीं यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो सारा। ये देखो सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, ऑल द 3 रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद बेस, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड, ठीक, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर विच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सॉल्ट बना वाटर बना बेटा। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डबल बार आयन चेंज हुआ। कितने क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन इसी से हो गया, आप बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर।
केमिकल रिएक्शन किसमें नहीं हुआ है, यानी फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। फिजिकल चेंज क्या होता है पता है, जो रिवर्सिबल होता है। देखते हैं, मिल्क इज लेफ्ट ओपन एंड रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। जब दूध दही में बदल जाता है या खराब हो जाता है तो क्या फिर से दूध फ्रेश बन सकता है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। पूछा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, तो ये तो हो गया है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, अंगूर बेटा सड़ गया, अंगूर सड़ गया तो फ्रेश थोड़ी बना सकता है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया वहां पे। नेक्स्ट, एन आयरन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। एक आयरन का कील ले लो बेटा और उसको पानी में डाल दोगे, मूर्छा लग जाएगा। मूर्छा हुआ तो फिर से थोड़ी तो कील लेके चलाओगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। बर्फ एक बार पिघल गया बेटा, फिर से ठंडी आएगी, क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फिजिकल चेंज है। लेट मी करेक्ट, देखो डी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। फिजिकल चेंज क्या होता है? द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड से गैस भी, और गैस से लिक्विड में हो सकता है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ ना बेटा, ठीक है। डी, डी होगा सर, हाँ बेटा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके होने के बाद एनर्जी निकलता है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब एनर्जी। तो ऐसा रिएक्शन जिसके होने के बाद क्या निकलेगा बेटा? एनर्जी। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? CH4। अरे गधा, देखो CH4 मतलब मीथेन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बढ़ेगा। मान लो ऊपरी बार रहे, ऊपरी में क्या होता है? मीथेन गैस, इसको जला रहे हो बेटा, तो क्या निकलेगा यहाँ पे पता है? CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर दो, ये पूछा है ना बैलेंस फॉर्म में, और चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2, ये नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन देखो 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। बैलेंस फॉर्म में इसको चेक करना है, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं निकल रही है, ये भी देख लो। देखो ये ऑप्शन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, एनर्जी निकलनी चाहिए ना बेटा, तो ये ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। तो इसको चेक कर लो, बैलेंस करके एनर्जी निकला है तो एक्सोथर्मिक है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक थ्योरी और क्लियर हो गया। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बर्निंग ऑफ कोल बोल दो या बर्निंग ऑफ मीथेन गैस बोल दो, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस करो, एल्यूमिनियम ले लो, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंस किया करो। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ले लो, H2O ले लो बेटा, या फिर तुम चेक भी कर सकते हो, Al2O3 ले लो, उसके बाद क्या ले लो? हाइड्रोजन ले लो। इसको बैलेंस कर लो। कैसे करोगे बैलेंस? एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2, यहाँ एल्यूमिनियम 2 लगा दो, एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड। अगला चेक करो, ऑक्सीजन कितना है? 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? बोलो 1, यहाँ पे 3 कर दो, ठीक। हाइड्रोजन को चेक कर लो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कर दे। अब बोल, यहाँ पे क्या था? 2, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ पे था Q, Q की वैल्यू क्या आ गई? 3। वहां पे हाइड्रोजन में क्या था बेटा? यहाँ S, S की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, क्या पूछा है? PQR। अच्छा R की वैल्यू है ना बेटा, तो R1 आया है ना। P ये हो गया, Q ये हो गया, R बेटा 1 है, R क्या है? 1 है। 2 3 1 3, 2 3 1 3, चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चंस कैसे करोगे या समझ में आया? रिएक्शन लिख करके बैलेंस करके उसके बाद चिपका देने का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। आगे देखते हैं, ये देख लो सी कैसे बैलेंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द मेन ऑब्जर्वेशन विथ